कई लोग कहते हैं कि बीटीएस कोरियन मीडियाज को पैसे खिलाते हैं ताकि वो बीटीएस के ऊपर आर्टिकल्स ना बनाएं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। आज से कम 5-6 साल पहले काफ़ी सारी ऐसी साइट्स थी जो बीटीएस के ऊपर हर दिन काफ़ी सारे आर्टिकल्स छापती थी एंड बहुत सारे कमेंट्स पास करती थी, अपने ओपिनियंस देती थी। लेकिन ऐसा क्यों है कि अब ये सब कुछ बहुत कम हो गया है एंड गिने चुने कुछ साइट्स या वेबसाइट्स हैं जो बीटीएस के ऊपर कुछ भी कंटेंट पोस्ट करती हैं। तो क्या सच में इसके पीछे रीज़न बीटीएस का पैसा खिलाना है, जैसा कि कई सारे हेटर्स कहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ओवर द टाइम बीटीएस का पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जहां पर हर कोई बीटीएस को कुछ भी बोल देता था, अब ओपनली ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारी साइट्स इस बात से काफ़ी डरती हैं कि बीटीएस के फैंस एक शील्ड की तरह हमेशा बीटीएस के आगे खड़े रहते हैं एंड अगर साइट्स बीटीएस को लेकर कुछ भी आलतू फालतू कमेंट्स पास करेंगी तो बीटीएस की आर्मीज डेफिनेटली उन्हें रिपोर्ट कर करके उनकी साइट को बंद ही करा देंगी। ये काफ़ी बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कई सारी साइट्स ने बीटीएस के ऊपर आलतू फालतू आर्टिकल्स बनाने बंद कर दिए हैं। डेफिनेटली बीटीएस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है इन साइट्स को पैसा खिलाने की, जैसा कि हेटर्स कहते हैं, क्योंकि कोई कुछ भी कह सकता है एंड बीटीएस अनबॉदर्ड आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली बीटीएस की आर्मी से बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक गलत हेडलाइन और पूरी ग्लोबल बैकलैश आपकी तरफ आ ही जाएगी एंड ये तो आपको पता ही है। बीटीएस को लेकर एक बार भी कोई कुछ उल्टा सीधा बोले, पूरी आर्मीज उनके पीछे ही पड़ जाती है। एंड ऐसा नहीं है कि ये अपने ओपिनियन को ना रख पाने की ताकत है, बल्कि ये सच्चाई है, क्योंकि लोग बीटीएस को ज़बरदस्ती टारगेट करते हैं। बीटीएस शायद उतने अच्छे नहीं होंगे और उनमें भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन उन कमियों को उभार के दिखाते हैं ताकि उन्हें पॉपुलैरिटी मिल सके, फेम मिल सके एंड लोग बीटीएस को काफ़ी बुरे तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा पहले करते थे जब बीटीएस नए नए वायरल होना शुरू हुए थे। धीरे धीरे सभी आर्टिकल्स को, सोशल मीडिया को, मीडिया साइट्स को ये अंदाज आया कि बीटीएस को टारगेट करने का मतलब है अपने लिए ही प्रॉब्लम को मोल लेना एंड इसीलिए अब काफ़ी सारी कोरियन मीडियाज़ ने बीटीएस को अवॉइड करना शुरू कर दिया है एंड वो कोशिश करती हैं कि बीटीएस के ऊपर ज़्यादा आर्टिकल्स ना छापे, ज़्यादा फालतू की न्यूज़ ना बनाए। क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले ही जब एक न्यूज़ चैनल ने शुगा को लेकर काफ़ी सारी फालतू रूमर्स फैलाई थी एंड झूठी फेक रिकॉर्डिंग वीडियोस दिखाई थी शुगा की उस रात की जब उनकी गाड़ी से छोटू सा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उस कोरियन मीडिया को पता चला था झूठी क्लिप दिखाने का क्या रिजल्ट हो सकता है। कितने सारे पैसे उन्हें भरने पड़े थे उस चक्कर में, क्योंकि आर्मीज ने पीछे पड़ पड़ के उन्हें रिपोर्ट कर करके उनसे वो पेनल्टी भरवाई थी। तो इसीलिए अब सभी लोग डर गए हैं। उन्हें पता है कि यार बीटीएस से पंगा लेना मतलब उनकी मिलियन में भरी आर्मी से पंगा लेना। तो जो भी लोग कहते हैं कि बीटीएस ने पैसे खिलाए हैं, ये करे वो करे, भाई बीटीएस को ज़रूरत नहीं है पैसा खिलाने की, उनकी आर्मीज की ताकत ही बहुत है। क्योंकि अब सब कोई समझ चुके हैं कि भाई बीटीएस से पंगा लेना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। तो आप लोग अपने व्यूज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए एंड जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।